तीन चीजों में हमेशा संतोष रखना चाहिए। कौन कौन से में? एक तो भगवान की कृपा से, या तो अपने पूर्व जन्म के प्रभाव से जो भी अपने को पति देव मिले हैं, ठीक है, या तो पति देव को पत्नी मिल गई है तो उसमें संतोष कर लेना चाहिए कि जैसे मिल गए बढ़िया है, क्योंकि दूसरे तो मिलने से रहे। बोलो जय सिया राम। धन भगवान की कृपा से जो मिल गया उसी में संतोष कर लेना चाहिए। ये प्रारब्धवश, हे भगवान, हे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा हुई कि आपने हमें ये दिया है, उसी में संतुष्टि कर लेनी चाहिए। और तीसरा है भोजन। जो भोजन की थाली आए, ठीक है, चाहे जो भी बना है उसको अमृत समझ करके प्रसाद को पा लेना चाहिए। ये नहीं सोचना कि इसमें नमक ज्यादा है, उसमें मिर्ची कम हो गई है, हैं? यहाँ पर अचार नहीं है, यहाँ पर चटनी नहीं है, ये नहीं देखना। जो भी थाली में प्रसाद आया उसको अमृत समझ करके भगवान का भोग लगा करके उसको प्रसाद को पा लेना चाहिए। तो तीन जगह संतोष करें, पत्नी में संतोष करें, भोजन में संतोष करें, और धन जो मिल गया है उसी में संतोष कर ले। बोलो जय सिया राम। और तीन जगह संतोष नहीं करना चाहिए। कौन कौन सी जगह है? अध्यने जप दानयो संतोष न कर्तव्य। जो पढ़ने वाला होता है ना, विद्यार्थी कोई होता है, तो उसको पढ़ते रहना चाहिए, उसको संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि और पढ़ना चाहिए था। बात समझ गए? अध्ययने, जब अध्ययन करते हैं तो उसको संतोष नहीं होना चाहिए। जप करते हैं आप भगवान के नाम का, गिन करके 5 माला कर ली, गिन करके 10 माला कर ली, बस हो गया। ईमानदारी से बताना, आप लोग माला लेकर के जप करते हो? हाथ खड़े करो जो जप करते हैं माला लेकर के। बस बाकी सब ऐसे ही है। जो माला है, चाहे आपके पास रुद्राक्ष की माला है या तुलसी की माला, वो लेकर के रखिए, और खरीद के नहीं लेके आनी है। कभी दुकान पे जाए खरीद के ले आए, किसी संत से, किसी महापुरुष से, किसी ब्राह्मण से माला लीजिए और फिर उस माला के ऊपर अपने मंत्र का जप करें। तो प्रतिदिन जप करना चाहिए, और जप करते करते कभी भी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। आनंद तो आना चाहिए कि हाँ बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन संतोष नहीं होना चाहिए। लगना चाहिए कि और कर लेते तो बढ़िया रहे। बोलो जय सिया राम। और तीसरी जगह बताई है दान। जब हम दान करते हैं तो दान करते करते भी व्यक्ति को कभी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। तो जो इन तीन जगह में संतोष नहीं करता है, अध्ययने जप दानयो, अध्ययन में, जप में और दान में, और तीन जगह तो संतोष कर लेता है, पत्नी में, भोजन में और धन में, तो उसका जीवन, वो जीवन में सुखी रहता है, जन्म और जीवन उसका सार्थक हो जाता है। बोलो जय सिया राम। महादरिद्र कौन है? दरिद्र कौन है? जिसके पास संतोष नहीं है, जो संतुष्ट नहीं रहता है। बहुत किसी के पास धन कम हो या तो बहुत ज्यादा धन हो, उसका वो महत्व की बात नहीं होती। महत्व की बात यह है कि हम संतुष्ट रहते हैं, जो मिला है उसमें संतुष्ट रहते हैं। तो यदि आप संतोष कर लेते हैं तो आप सबसे बड़े धनवान हैं। और यदि संतोष नहीं करते कि और भी आ जाए, और भी आ जाए, और भी मिल जाए, तो फिर सबसे बड़ा दरिद्र वही होता है जो अपने जीवन में संतुष्ट नहीं रहता है। बोलो जय सिया राम। और जिसके पास संतोष आ जाए, आपने एक दोहा सुना होगा, बहुत बढ़िया दोहा है, गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। बात समझ गए? किसी के पास बहुत सारा गोधन हो, बहुत सारी गौएं हो, लाखों गौ, पहले तो गौओं का महत्व होता था ना, तो तभी के बने हुए दोहे हैं ये पुराने। लाखों किसी के पास गौएं हैं, गोधन हो,
गजधन हजारों हाथियों किसी के पास, वाजी वाजी बोलते हैं घोड़े को, बहुत सारे घोड़े हों लाखों, गोधन गजधन वाजी धन और रतन धन खान, और अनेक प्रकार के रतन हों, हीरे मोती ज्वारात सोना चांदी ये वो सब कुछ होते हुए भी यदि संतोष नहीं है तो ये सारे के सारे बेकार होते हैं। और यदि संतोष आ गया तो ये सारे के सारे धन धूल के समान उस व्यक्ति को लगते हैं जो अपने जीवन में हमेशा संतुष्ट रहता है। महात्मा बुद्ध से शंकराचार्य जी से पूछा गया, को दरिद्र, दरिद्र कौन है? या असंतुष्ट, जो संतुष्ट नहीं है वही सबसे बड़ा दरिद्र है। तो दान करते समय या तो भगवान की कथा सुनते समय, अध्ययन करते समय, जप करते समय कभी भी व्यक्ति को संतोष नहीं होना चाहिए। बोलो जय सिया राम।